अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टॉक टू वसीम अकरम। आज की इस सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दो चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग की अहमियत क्या है। एंड सेकंड, कि हमें फ्रीलांसिंग के अंदर कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जो डिमांडेड भी हो और जिसको प्रोवाइड करके हम बेस्ट इनकम जनरेट कर सकें। तो मैं इस अपनी आज की वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग की अहमियत क्या है। जब फ्रीलांसिंग की अहमियत की बात होती है तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक टाइटल, एक टास्क दिया था। वो टास्क ये था कि हाउ वी कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान में रहकर फ्रीलांसिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब मैंने आपको ये कहा कि पाकिस्तान में बैठकर आप फ्रीलांसिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में कौन से नंबर पर है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो इस वक्त आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में इस वक्त चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप गूगल पर जाकर ये चीज़ सर्च करें तो गूगल भी आपको ये चीज़ सेम टू सेम बताएगा कि पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग के मैदान में चौथे नंबर पर है। अदरवाइज़ जब पाकिस्तान को आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन में लेके आएंगे कि दूसरी कंट्रीज़ में फ्रीलांसिंग कितने हैं और फ्रीलांसिंग का स्कोप दूसरी कंट्रीज़ में कितना है, तो इस वक्त अमेरिका के अंदर, ओनली अमेरिका, ये मैं 2023 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर इस वक्त 73.37 मिलियन एक्टिव फ्रीलांसर हैं जो इस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और जिनका फोकस फ्रीलांसिंग ही है। तो इस बात को जानने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के अंदर फ्रीलांसिंग का स्कोप नहीं है। एंड अदर कंट्रीज़, दूसरा मुल्क हमारा हमसाया इंडिया, इस वक्त इंडिया के अंदर सिर्फ 16 मिलियन एक्टिव फ्रीलांसर हैं। तो आपको इस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि फ्रीलांसिंग की अहमियत के पेश नज़र इस वक्त दूसरी पूरी दुनिया के अंदर दूसरी कंट्रीज़ में फ्रीलांसिंग का स्कोप क्या चल रहा है। और एंड में मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान में भी 2.2 मिलियन से ज़्यादा लोग फ्रीलांसर हैं, 2.2 मिलियन से ज़्यादा, और सब एक्टिव हैं। तो लिहाजा अगर आप फ्रीलांसिंग के मैदान में आना चाहते हो तो पाकिस्तान में भी आपको उस कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, उस पाकिस्तानी आवाम को भी आपको फेस करना पड़ेगा जो इस वक्त टॉप रेटेड पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी और मज़े की बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, इंटरनेशनल जितने प्लेटफॉर्म हैं फ्रीलांसिंग के, उनमें एक फाइवर, अपवर्क, guru.com, freelancing.com, ये जो तीसरा प्लेटफॉर्म है guru.com, इसमें पाकिस्तानी एक ऐसे आदमी भी हैं जो उस guru.com पर तीसरे नंबर पर होम पेज पे उनकी प्रोफाइल आ रही है। अब आप ये समझ रहे होंगे उनका नाम क्या है, तो गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए guru.com पर तीसरे नंबर पर होम पेज पे कौन है, हिशाम सरवर साहिब। फ्रीलांसिंग के अंदर guru.com पर तीसरे नंबर पर हिशाम सरवर साहब हैं। और पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस वक्त मिलियंस डॉलर एज अ फ्रीलांसर अर्निंग की है। तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि फ्रीलांसिंग की अहमियत पूरी दुनिया में ज़्यादा है
यह सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा है। दुनिया को देखें तो आप ये बात जान सकेंगे कि फ्रीलांसिंग की अहमियत, फ्रीलांसिंग की जो अहमियत है पूरी दुनिया के अंदर वो कितनी ज़्यादा है। और इसी तरीके से फ्रीलांसिंग के अंदर एक मेन टॉपिक है, एक मेन चीज़ है जो आगे जाकर मैं डिस्कस करूँगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। तो फ़ायदे के अंदर सबसे बड़ी बात जो एज अ फ्रीलांसर ये जानकर आपको खुशी होगी कि इसमें फ्रीडम है, आज़ादी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस वक्त चाहें काम कर लें। आपके ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 8 बजे ऑफिस में बैठें और शाम 5 बजे क्लोज़ करें, शाम 8 बजे बैठें सुबह 8 बजे क्लोज़ करें, नथिंग। यही फ्रीलांसिंग, मैंने आपको याद होगा आपको स्टार्ट में बताया था, फ्रीलांसिंग मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंस, खुद आज़ादी का नाम है। और दूसरा जुमला बोला था मैंने, याद होगा, बीइंग योर ओन बॉस, आप अपने बॉस बन जाइए। तो फ्रीलांसिंग की अहमियत आप जान चुके होंगे कि जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है और अदर दूसरी भी कंट्रीज़ हैं, मैंने अभी 3 कंट्रीज़ का नाम लिया है, जब इनके अंदर इतना ज़्यादा स्कोप है, इतने ज़्यादा फ्रीलांसर बैठे हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ अर्निंग तो कर रहे होंगे। अगर वो इतने एक्टिव फ्रीलांसर बैठे हैं और मिलियनर बन गए हैं, बिलियनर बन गए हैं, तो उसका स्कोप होगा, उसकी अहमियत होगी, तभी तो वो बैठे हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि फ्रीलांसिंग की अहमियत क्या है और फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में कैसे स्टार्ट करके हम एक बेसिक और एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक, जो मशहूर और कॉमनली सवाल पूछा जाता है, वो सवाल क्या है कि सर विच इज़ द बेस्ट स्किल फॉर लर्निंग एज अ फ्रीलांसर, कि हम एज अ फ्रीलांसर कौन सी स्किल को चॉइस करें, कौन सी ऐसी डिमांडेड स्किल को सीखें जिसको हम शॉर्ट टाइम में सीखकर उससे एक अच्छी रकम जनरेट कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2-3 बातें आपके सामने अर्ज करूँगा। फर्स्ट, आपके सामने की लिस्ट आती है स्किल्स की, लाइक दिस: वर्चुअल असिस्टेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारी स्किल्स हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि 2024 में बेस्ट स्किल कौन सी है हमारे लिए सीखने के अतबार से। आप उन सारी स्किल को एक लिस्ट बना लें, उसके अंदर लिख लें। लिखने के बाद आप उनमें से टॉप 10 स्किल्स उसमें से आप चॉइस कर लें, यानी एक लिस्ट तैयार करके उसमें से आप क्या करें, 10 स्किल्स को चॉइस कर लें। अब उन 10 को चॉइस करने के बाद आप अपने आप से पूछें, मेरे से नहीं, मेंटोर से नहीं, किसी सर से नहीं, आप अपने आप से पूछें कि आप सीखना क्या चाहते हैं, आपको शौक किस चीज़ के अंदर है, आपका जुनून, आपका पैशन, आपकी इंटरेस्टिंग किस चीज़ में है, वो आप देखें। अब उन 10 में से आप ओनली 3 स्किल्स को चॉइस करें। जैसा कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड कंटेंट राइटर हूँ। अब उन 10 में से 3 स्किल्स आप चॉइस कर लें। 3 स्किल्स को चॉइस करने के बाद आप उनको सीखना शुरू कर दें। उसको सिर्फ 3 महीने दें या 6 महीने दें, सिर्फ 3 महीने में उसको सीखना शुरू कर दें। जब आप उसको सीखना शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, 3 महीने या 6 महीने उस स्किल को ऊपर लगाने के बाद 2 स्किल्स ऐसी होंगी जो खुद ब खुद उनके अंदर आपको बोरिंग महसूस होती जाएगी। आप कहेंगे कि मैं ये नहीं सीखता या मैं इसके ऊपर काम नहीं करना चाहता। तो लास्ट में एक स्किल बच जाएगी जो ओरिजिनल आपकी स्किल होगी। उसी के ऊपर फोकस करें, उसी के अंदर अचीवमेंट करें, उसको पॉलिश करें, उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या बेसिकली स्टार्टअप में आप अपने इर्द गिर्द जितने फ्रीलांसर हैं
उनके अंडर में रहकर कुछ काम कर ले, या अपना पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए आप अंडरलाइन जितने लोग मतलब जो फ्रीलांसर हैं उनके अंडर में काम करके आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करें। शायद कि आपको याद होगा, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि अपना पोर्टफोलियो तैयार करें। आप अपना पोर्टफोलियो तैयार किए बगैर कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर न जाएं। जब आप क्लाइंट को ये दिखा नहीं सकेंगे कि आपको आता क्या है, तो आप किस तरीके से क्लाइंट को अपने साथ सेटिस्फाई कर सकेंगे। ये बात समझ आ गई कि 10 स्किल्स में से 3 चॉइस कर ले। अब उन 3 को स्टार्ट कर ले। स्टार्ट करने के बाद एंड पे जाकर 3 महीने या 6 महीने लगाने के बाद एंड पर जाकर ये देखें कि किस स्किल्स के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट है, कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको अच्छे तरीके से आती है। यहाँ पर मैं एक हज़रत वासिफ अली वासिफ उनका एक मकूला यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ। वो फरमाया करते थे कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनका ज़रिए माश उनका शौक़ हुआ करता है। क्या मतलब ये है कि सोर्सेज ऑफ इनकम उनका ज़रिया माश क्या होता है, उनका शौक़ होता है। आप किसी भी स्किल के अंदर काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी स्किल के ऊपर आप लर्निंग कर रहे हैं या उसके ऊपर आप टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी काम है, जब तक आपके अंदर शौक़ नहीं होगा आप कभी भी उसके अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि अपनी वर्किंग को अपना पैशन बनाइए, अपना जुनून बनाइए, अपना क्रेजिंग बनाइए। जब ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी तब जाकर उस स्किल के अंदर आप एक अच्छे इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे अपनी स्किल को, और उसके ज़रिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे। यहाँ पर एक अक्सर सवाल होता है कि सर हमने ये स्किल सीखी, उसके ऊपर जाकर अकाउंट बनाया, फाइवर के ऊपर जाकर, अपवर्क के ऊपर, किसी के ऊपर जाकर अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद हमें ऑर्डर नहीं लग रहा। तो ऑर्डर ना लगने का मतलब ये नहीं है कि उसका स्कोप नहीं है, या उसमें कंपटीशन नहीं है, या उसमें क्लाइंट नहीं है। देयर आर नथिंग। ये आपकी गलत सोच है। इसका मतलब ये है कि आप इस काबिल नहीं हैं, आपकी कन्वर्सेशन इस काबिल नहीं है कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। जब आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे तो कभी भी क्लाइंट आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा और आपसे काम नहीं लेगा। और दूसरी बात, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम डिजिटल मज़दूर हैं। मतलब एक हम अपनी सोसाइटी के अंदर मज़दूर को देखते हैं जो सुबह उठता है और अपने हथियार उठाता है, जाता है, रेडी लगाता है, कोई भी काम करता है, आवाज़ लगाता है, कभी उसको कस्टमर मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। अगर उसको कस्टमर नहीं मिलता तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे काम नहीं आता, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका डिमांड ही ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि कभी उसके अंदर कमी आ जाती है और कभी कभी उसको काम नहीं मिलता, लेकिन उसके पास एक हुनर है, उस हुनर की बिना पर वो अर्निंग कर रहा है। लाइक दिस, इसी मिसाल को आप अपने ऊपर फिट कीजिए कि हम डिजिटल मज़दूर हैं। मज़दूर हम भी हैं। हमारे अंदर या तो तसलसल नहीं होगा, या हमारी स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, या हमने अपनी स्किल को पॉलिश नहीं किया होगा, या हमारी कन्वर्सेशन इस काबिल नहीं होगी कि हम क्लाइंट को अपने साथ सेटिस्फाई करके उससे ऑर्डर ले सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिस स्किल के ऊपर भी आप जाइए उसको अपना पैशन बनाइए, अपना क्रेज़ बनाइए। जब आप उसको पैशन, एक मकसद, एक जुनून के साथ काम करेंगे तो एक वक्त आएगा आप उसके ऊपर बैठकर बहुत अच्छी रकम जनरेट करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्रीलांसिंग की अहमियत क्या है पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन करवाया था। जब आपको इंट्रोडक्शन हो गया उसके बाद ये होता है कि उसकी अहमियत होती है। जब आपके दिल में अहमियत आ गई उसके बाद ये होता है कि इसके अंदर हमने सीखना क्या है और कौन सी चीज़ सीखनी है। जब ये आ गया सो लेट्स कम एंड स्टार्ट। तो आई होप आज की इस वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आपका अपना मोहम्मद वसीम अकरम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।